बहुत अच्छी बात बता रहे, जो लोग नहीं सुनेंगे बहुत पछताएंगे। परसों भी कहा था, आज उसको रिपीट कर रहे हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक का यदि दर्द खत्म करना है, आप चाहते हो कि दर्द खत्म हो जाए, गारंटी हमारी, एल्यूमिनियम के बर्तन फेंक दो बाहर घर से, चाहे कुकर हो, चाहे कटोरी हो, और चाहे भी का कहा तो वो इडली फिडली बनाओ। हम तो दद्दा खाता ही नहीं है, दाल उधर फाल उधर, जो हमारी तो भी आंतों में चिपक जात। मतलब तुम लोग खाओ, कोई बाधा नहीं है। तो जितने भी एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, यदि आप उसको बाहर कर दोगे, लोहा लंगड़ में बेच दोगे, तो आपकी 100 बीमारी ठीक हो जाएगी। कितनी? क्या होता है उससे? नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी जो पावर है, क्योंकि वो जहर धीरे धीरे जब घुल घुल करके शरीर में जाता है तो जो पारा होता है ना, वो जल्दी काम कर देता है। जैसे मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज को पुणे की एक महिला ने पारा खिला दिया था गुस्सा में, उसको पैसे दिए थे सरकार ने, क्योंकि वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सबसे ज्यादा बर्बादी वाली सरकार, सबसे ज्यादा घोटाला करने वाली। तो मुनि तरुण सागर जी स्पष्टवादी थे, वो विरोध करते थे उन सरकारों का, तो उनको डर लगता था हमारी कुर्सी चली जाएगी, तो उन्होंने महिला को पैसा दे करके उनको पारा दिलवाया। पारे से क्या होता है, शरीर पूरा टूट जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, पूरी शक्ति नष्ट हो जाती। सो जिस दिन पारा दिया था उसी दिन से महाराज जी डोली पर चलने लगे थे। किस पर? डोली पर। फिर वो पैदल नहीं चल पाते थे ज्यादा, उसी के कारण 51 वर्ष की उम्र में वो चले गए दुनिया से, नहीं तो वो 85, 90, 95 तक रहते। आज रहते तो क्या जलवा होता जैन धर्म का। हाँ, पता चल गया था और उसने स्वीकार भी कर लिया। लोगों ने कहा इसको फांसी की सजा दिलाओ, इसको मार डालो, पर महाराज जी ने कहा नहीं, अब है दान दे दो, आशीर्वाद है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सै क्यों नहीं जी अरा। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही कोई जन्म का कर्म होगा, कट गया आज, कोई बात नहीं। हाँ, पर जो जिन धर्म की प्रभावना वो जो करके गए हैं, आज जैनतर समाज में जो महावीर की पहचान बनाई है, वो देन है मुनि तरुण सागर जी महाराज की। सुने आप लोग, उनका एक ही लक्ष्य था, महावीर को मंदिर से निकाल के कहाँ लाना है? चौराहे पे लाना है। तो आप हमारी बात को स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे? हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, आप करो ना करो वो आपकी मर्जी, पर बताना और बोलना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जैन समाज में कोई इतने गरीब नहीं है कि वो कुकर ना बदल सके, एल्यूमिनियम के बर्तन ना चेंज कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब डॉक्टरों को हजारों लाखों दे सकते हो तो 2-5 हजार के बर्तन नहीं बदल सकते क्या? बोलो। तो क्या करना है? एल्यूमिनियम के बर्तन एक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे उत्तम पीतल के रखो, तांबे के रखो, नहीं तो स्टील तो फिर है ही ना। मामा ने तो फिर काम काने मामा से काम चलाने। पर यदि आपके घर में गिलास वगैरह पीतल की आ जाए, तांबे की आ जाए, तो आपके लिए लाभदायक है, नुकसानदायक नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ा जहर है जो भारत देश के जैनेतर समाज के लोग, जैन समाज, हर पंथ, हर जाति, हर धर्म के लोग एल्यूमिनियम बर्तन का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सस्ता है। कैसा है? सबसे कम में मिलता है। और उसको पता है ना कौन खरीदता है? जो बिल्कुल निम्न क्वालिटी के लोग होते हैं, शूद्र। आजकल भोजनशालाएं जो खुलती हैं 16 की बड़ी बड़ी, और यहाँ पे भी भोजनशाला खुली है,
तो जब ज्यादा पानी लगता है तो जो भगोना होता है ना गंजा बड़ा, वो भी काय का होता है, एल्यूमिनियम को। बहुत दुखदाई है वो। कमेटी वालों से भी निवेदन है, समाज के लोग इतने पैसा देते हैं, हजारों लाखों रुपए देते हैं, उसमें अपना क्या लग रहा है? 1000-2000 रुपए ज्यादा लगेंगे, स्टील का भगोना भगा लो। 1000-2000 ज्यादा लगे, स्टील की कुकर मंगा लो। सुने आप लोग? और यदि नहीं मंगा सकते तो हमसे बोलो, 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे। इशारा बस करना है। समाज के इतने अच्छे लोग हैं, किसी भी व्यक्ति से बोल दो भैया एक कुकर दे दो भोजनशाला को, तो कल ही आ जाए। एक कोई गंजा दे दो, उसके भी पुण्यार्जक मिल जाएंगे। पर हम पुण्यार्जक ढूंढे क्यों जब उसका फंड पहले से लाखों का है? तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है, मंदिर में जो भी चीज खरीदी जाए, एल्यूमिनियम तो आना ही नहीं चाहिए, लोहे के बर्तन भी नहीं आए, स्टील वाले। आप अपने पूजन की द्रव्य की जो थाली है वो रखो किसकी? पीतल की, सबसे उत्कृष्ट है। और उससे उत्कृष्ट है चांदी की। बहुत सारी माताएं बहनें अपनी अपनी चांदी की थाली लाती हैं, अपने अपनी पूजन करते हो चले जाते हैं। स्टील के बर्तन होना नहीं चाहिए मंदिर में। लोहा लंगड़, सुने आप लोग? हाँ, अब आगे जितने भी बर्तन बुलवाए जाएं मंदिर के अंदर, तो कौन से बुलाए जाएं? पीतल के बुलाना चाहिए। 2 पैसे ज्यादा लगेंगे, लग जाने दो, समाज तो देने तैयार है। लाखों करोड़ों का बोली ले सकते हैं, ये छोटे मोटे बर्तन तो कोई लगे ही नहीं रहे। एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि जितने बर्तन लगेंगे वो दे देगा 5-10 लाख के। हाँ, जब कभी विधान वगैरह होता है तो हम लोग पुण्यार्जक देख लेते हैं। चलो भैया 5 सेट आपकी तरफ से, 10 सेट आपकी तरफ से, 2 आपकी तरफ से, 1 आपकी तरफ से, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो 100 जोड़ी बर्तन आ गए एक विधान में। अगला हुआ 100 फिर बुलवा लिए। लोहा लंगड़ को लोहा लंगड़ में बेच दो। उससे क्या होगा कि जो आपको 1000 गुना फल मिल रहा था पूजन का, पीतल के बर्तन में करोगे तो लाख गुना मिलेगा। इतना प्रभाव पड़ता है धातु का। हाँ, और चांदी के बर्तन में करोगे तो करोड़ों के गुना, और सोने के बर्तन में करोगे तो उसकी तो कहना ही क्या है। धातु शुद्ध है वो। हाँ, तो अपन 6 जहर खा रहे हैं। कितने? मुख्य में, बाकी और चीजें तो बाद में बताएंगे। तो 6 जहर सुन लो। पहला जहर है एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जहर है। दूसरा आयोडीन नमक, जो बाजार का नमक खाते हैं उससे नपुंसकता आती है, वो कभी अपने कैरेक्टर को मजबूत नहीं रख सकते। उनका ब्रह्मचर्य चरित्र शुद्ध रहेगा नहीं, एक गांठ बांध के रख लो आप। हाँ, तो जो लोग बाजार का खा रहे हैं, होटल का खा रहे हैं, पैकेट बंद खा रहे हैं, उनकी तो इंद्रियां की सारी इंद्रियां बेलगाम हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये विदेशी कंपनियों की करामात है, विदेशी लोगों की युक्ति उपाय है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं वो अपन से। उनको पता है इसको खाने से क्या होगा, तो वो स्वयं नहीं खाते, उसको बना करके बड़ी बड़ी कंपनी को बोलते हैं कि जाओ भारत में बेच दो। जो निम्न क्वालिटी के लोग हैं वो खरीदेंगे, उनको देख करके बड़े बड़े लोग भी खरीदने लगेंगे। तो जो आयोडीन नमक है वो दूसरा जहर है। इसलिए घर में चौका लगे या ना लगे, जो स्वयं का जो भोजन बनता है परिवार का, वो कौन से नमक से बनना चाहिए? सेंधा नमक से बनना चाहिए। और सेंधा नमक ज़्यादा महंगा नहीं है, 30-40 रुपए किलो होगा। अब बताओ, 40,000 40 लाख अपन दवाइयों में दे रहे हैं डॉक्टरों को, पर 40 रुपए किलो का नमक नहीं खरीद रहे। ये दुख की बात है, अज्ञानता की बात है। सुने आप लोग? और तीसरा जहर क्या है? वो है तेल। जो बाजार का जो टीन का जो तेल खा रहे हैं, शुद्ध जहर है। अब बोले क्या करें, तो क्या खान लगे, क्या खान लगे, घी बचत नहीं है।
हाँ, तो हमने आपसे कहा था परसों के दिन कि जो महाराज जी माता जी त्यागी वृत्ति के लिए जो सोले का तेल आता है मूंगफली का, वो मंगा लो आप। बस अंतर इतना है 600-700 रुपये ज़्यादा लगेंगे, इतना ही अंतर है। सो आप डॉक्टर से बच जाओगे पैसा देने से और बीमारी से बच जाओगे, कितनी अच्छी बात है। तो कितने जहर हो गए? 3। पहला कौन सा है? एल्यूमिनियम के बर्तन, वो तो आप फेंक ही दो यदि सच्चे भगवान अरहंत के भक्त हो तो। दिगंबर मुनियों के सच्ची भक्त हो, जिनमानी के आराधक हो। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और जितने लोग मीडिया के माध्यम से देश विदेश में सुन रहे हैं, उन जैनों से भी निवेदन है, हम इतने गरीब नहीं हैं, हम इतने सक्षम हैं कि पड़ोसी को भी खरीद के दे सकते हैं। स्वयं की खरीदने की तो दूर की बात है, इतनी ताकत है हमारे अंदर। तो आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि आप एल्यूमिनियम के बर्तन बाहर कर दो। हमारी गारंटी है, इतनी सुख शांति मिलेगी आपको, इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्धि होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि निष्कृष्ट से भी निष्कृष्ट धातु है वो। इतनी नेगेटिव ऊर्जा मारती है परिवार में। हाँ, तो इस जहर को बाहर फेंक दो। और दूसरा, आयोडीन नमक को भी फेंक दो। कहाँ फेंक दें? गमला में धर दो, सो मिट्टी बन जा है। कोई पेड़ की आसपास में कहीं आप लोगों ने कितना खरीद के रखा होगा? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 रुपया को तो आता ही है वो, 10-15 रुपया किलो आते है। और वो जहां से बना था उधर से 1 रुपया को आते। कितने को? जो बनाती है कंपनी वहां से आता 1 रुपए का, और आपको कितने का बेचते हैं? 10, 15, 20 का बेचते हैं। और वो शुद्ध जहर है, शुद्ध जहर, उसको बंद करो। और तीसरी चीज, तेल। अब देखो भैया, आपके भले के लिए बोल रहे, बंद कर दोगे आप स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, हजारों लाखों डॉक्टरों को दे रहे हो उससे बच जाओगे। ये उपाय है, ये आपको करना पड़ेगा। तो बाजार का तेल बंद कर दो। बहुत सारे लोग हैं, उनसे निवेदन है, वो महाराज जी माता जी त्यागी वृत्तियों को भी तेल चला देते हैं बाजार का। बहुत बड़ा पाप लगेगा आपके लिए, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं। आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो भैया हमारे तो हैं भगवान भरोसे। सो आपने जो शुद्ध बोल दी, अपन ने भैया मान लिया, क्योंकि आप जैन श्रावक हो। आप झूठ क्यों बोलोगे साधु संत त्यागी वृत्ति से? इतना तो साधु को भी विश्वास होता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जैन समाज, जिस समाज का एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं है पूरे विश्व में, एक भी नहीं है। हर पंथ, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति भिखारी मिल सकता है। आज तक कोई भिखारी मिला जो कहे कि हमें आदिनाथ भगवान के नाम से दे दो, महावीर भगवान के नाम से दे दो, आचार्य विद्यासागर के नाम से दे दो? ऐसा भिखारी मिला कभी? दुनिया का हर परमात्मा, हर देवता के लोग नाम लेते हैं कि इसके नाम से दे दो, उसके नाम से दे दो। पर जिसने तीर्थंकरों के कुल में जन्म लिया है वो कभी भिखारी नहीं बन सकता। सुने आप लोग? हाँ, पर अब भिखारी बनने की तैयारी कर रहे हैं। सुने आप लोग? धन से भिखारी नहीं है कोई जैन समाज में, मन से भिखारी है सबसे ज्यादा। हाँ, अभी डॉक्टर देखे और कह दे आपको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, टीबी, कैंसर हो गया, डॉक्टर साहब कितने को इंजेक्शन लग, 50,000 को जे लो डॉक्टर साहब 50,000। और शुद्ध तेल खरीदने के लाने भगवान ने बुद्धि नहीं दी कि हम अच्छे बर्तन खरीद लें, शुद्ध नमक ले लें, शुद्ध तेल, तो वह बीमारी ने हुई है। सो आपको सुख शांति भी मिलेगी और पैसा भी बचेगा। कितनी अच्छी बात है बताओ। हाँ, बड़े बड़े स्पीकर आते हैं बताने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा के लेक्चर देते हैं। सो 50,000 को टीका, 1 लाख को टीका, और भैया जी तो मैं फ्री में बता रहे हैं। सुने आप लोग? हाँ, और 3 जहर के नाम बताओ। सबसे पहले कौन सा है? एल्यूमिनियम के बर्तन, बहुत अच्छा। दूसरा
आयोडीन नमक, तीसरा तेल और चौथा है शक्कर। तो क्या खाएं भैया? खांड की शक्कर खाओ। कौन सी खाओ? गोड़ी वाली नहीं, सांवली वाली। हाँ, खांड की शक्कर आती है, खांड की शक्कर खा। थोड़ी सी महंगी आती है, 10-20 रुपए ज्यादा लगता है, पर आपके 10-20 के चक्कर में आपको कितने लग रहे हैं? दसों हजार लग रहे हैं, लाखों रुपया लग रहा है उसकी वजह से। तो आप क्या करो, खांड की शक्कर कम से कम साधु संत त्यागी वृत्ति के लिए तो खरीद लो। अपने लिए नहीं खरीद सकते तो 2, 5, 10 किलो हर घर में खांड की शक्कर, और जिनके घर में चौका लग रहा है उनका हाथ तो होना ही चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, इसलिए क्या करना है? शक्कर से बचना है। हाँ, ये कितने जहर हो गए? 4। अब 2 जहर कल बताएंगे, समय मिलेगा तो, नहीं तो परसों बताएंगे। आज ही बता दें। अच्छा, हाँ, 5वां जहर है फ्रिज। अब तुम लोग कहने लगे भैया जी बात से तो हमारी सब्जी सुरक्षित है, फल सुरक्षित हैं, दूध दही रबड़ी सब सुरक्षित है, और तुम कह रहे वो जहर है। देखो, सदुपयोग करो तो वरदान है, दुरुपयोग करो तो अभिशाप है। अब कैसे जहर है? आपने फ्रिज से फल निकाले, तुरंत खा लिया, महा नुकसानदायक है। दूध निकाला, तुरंत गर्म कर दिया और चाय बना के पी लिया, दूध पी लिया, वो महा जहर हो गया। हाँ, अब किसी ने सब्जियां निकाली, तुरंत बना के बघार दी, तो वो जहर का काम करती हैं। तो क्या करना चाहिए? फिर से 1 घंटे पहले निकाल लो, चाहे दूध हो, चाहे रबड़ी हो, चाहे दही हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, और भी जो चीजें हैं उसको क्या करो, बाहर की गर्मी से गर्म हो जाने दो पहले। तुरंत गैस पर रखते हो, उससे मोटापा बढ़ता है, चक्कर आते हैं, बुद्धि कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एसिडिटी बनती है। क्योंकि जिसका टेम्परेचर इतना है कि जो बर्फ बन गया और सीधी आपने अग्नि पर रख दिया और उसको गर्म करके खाओगे पियोगे, तो जहर खा रहे कि नहीं खा रहे? बोलो। तो क्या करना है? फ्रिज की जो भी वस्तु है 1 घंटे पहले निकाल लो, फिर उपयोग कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रिज का पानी आजकल की माताएं बहनें गटागट पी जाती, बच्चे पी जाते हैं, तो जवानी में तो कुछ असर नहीं पड़ता, थोड़े दिन बाद लीवर खराब, किडनी खराब, पेट खराब, मोटापा, पेट देखो ऐसा बढ़ गया। हाँ, बच्चों से भी कहो, मटके का जो ठंडा पानी होता है वो तो अपने लिए वरदान है, वो अपने लिए फायदेमंद है। फ्रिज का पानी, फ्रिज का दूध, फ्रिज की कुल्फी, आइसक्रीम बहुत दुखदाई है। हाँ, ये 5वां जहर है। कौन सा है? हाँ, और 6वां जहर है बाजार का दूध, घी, दही, पनीर, सब ले लो उसी में, 4 चीजें ले लो। ये आपके लिए क्या है? जहर से भी खतरनाक है। हाँ, बाजार के दही में क्या होता? कच्चा है, कच्चे दूध से जमा है, अनंत अनंत जीव हैं। पनीर खा रहे, कितने दिन का सड़ गया, रबड़ी खा रहे, मिठाइयाँ खा रहे, कितने दिन की बनी है, सड़ी, बताओ आप। तो बाजार का जो होटल का वो उसका जो दूध आता है डेयरी का, उसमें क्या है? केमिकल मिला। गाय भैंस जिनका अभी जन्म दिए बछड़ों को 10-15 दिन नहीं हुए उसके पहले ही दूध बेच दिया, दे दिया, वो अवक्ष चला गया, और 48 मिनट की मर्यादा होती ही नहीं है उसमें, कोई गर्म तो करता नहीं है। तो क्या करो, अपने पड़ोस की जहाँ जिसकी यहाँ भैंस है, गाय है, आसपास मोहल्ला में, उससे अपना व्यवहार बना लो। भैया आप 80 रुपये लीटर बेचते हो, हमसे 120 रुपये ले लो, पर हमें शुद्ध दे दो। तो उससे क्या होगा? तो उसको पैसा देने में जो ज़्यादा अपन को दिमाग लगा रहे हैं,
सो वो दिमाग तुम्हारा खराब करके रखे हैं। काहे? डॉक्टरों को तुम 50 की जगह 100 दे रहे, 100 की जगह 1000 दे रहे, बा में तुम्हें नहीं लग रहा हो। हाँ, तो डेयरी से जो तुम्हें 80 में मिलता कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को 125 दे दो, उसमें कोई अपन को घाटा नहीं है। पर जो बीमारी हो रही है डॉक्टरों को पैसा दे रहे, उसमें सबसे ज़्यादा घाटा है। इतनी पढ़ी लिखी समाज है, इतनी समझदार होशियार, और इतनी बड़ी मूर्खता कर रही है, सोचने की बात है। जानते हैं कि हम किसको पैसा दे रहे हैं, किस में पैसा बर्बाद हो रहा है, वो सारा लाखों करोड़ों का पैसा बच जाएगा जो आप डॉक्टरों को दे रहे हो। और उससे जो गरीब बेचारे हैं, गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, उनका पेट पल जाए, उनके बीबी बच्चे, उनका उद्धार हो जाएगा। हाँ, इसलिए आप ये 6 जहर अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक बार चिंतन करो, विचार करो, अच्छा लगे तो त्याग कर दो, नहीं लगे तो हमें वापस दे दो। हम गारंटी दे रहे 6 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 3 महीने के अंदर एड़ी से लेकर के चोटी का जितना भी दर्द है, जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, दूर हो जाएंगे। हम गारंटी दे रहे स्टैम्प पेपर पे लिख के। हाँ, हम जब से ब्रह्मचारी बने 13 साल से हमने बीमारी के नाम से एक टेबलेट नहीं खाई, इंजेक्शन नहीं लगा। बस किस माध्यम से लगा? हम गाड़ी से गिर गए थे एक्सीडेंट में, उस समय हमें गोली खानी पड़ी, इंजेक्शन लगवाया, और अभी हमें चाकू लग गई थी उंगली में, तो आधी उंगली कट गई, तो उसमें पट्टी करे, उसमें टेटनेस का इंजेक्शन। बाकी बीमारी के नाम से कोई कहे कि बुखार होगा, जो होगा, एक भी गोली नहीं खाई। काहे? हम 6 जहर खाते ही नहीं है, तो कहां से बीमार हो जाएंगे? और जब तक जिएंगे जब तक भी बीमार नहीं होंगे। हाँ, निश्चित है, जब वैसा खाओगे नहीं, शरीर में जाएगा नहीं। जिस दिन हमें पेट भारी लगता है, सिर दर्द कभी जैसे होने लगा, तो हम भोजन छोड़ देते हैं, एक आसन कर लेते, सही हो जाए दूसरे दिन। पशु पक्षियों को देखना आप, पशु पक्षी जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले आहार छोड़ते हैं, भोजन, और 1-2 दिन ना खाएं तो 30 दिन अभी सही हो जाता। हाँ, तो आप इन 6 जहर से बचो। समय हो गया। आप प्रवचन हैं अजय विद्यावाणी यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, आपको मिल जाएगा। और सुबह से महाराज जी की जो प्रवचन है, दोपहर की क्लास है, कवि सम्मेलन जो होने वाला है, जो विद्या संगोष्ठी हुई है, वो निर्भय वाणी पर है। तो निर्भय वाणी चैनल को भी आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसा नहीं कि सुन ली और ये कान से उड़ा दी। कई लोग 3 महीना से सुन रहे पर अभी तक सर्च नहीं करो और अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं करो। बता, जो गुरु हमें सब कुछ दे रहा है वो चैनल सब्सक्राइब क्यों कराते हैं? इसलिए कराते कि आपको ही लाभ मिलेगा, आपको प्रवचन सुनने मिलेंगे, आपको क्लासें मिल जाएंगी, आपके भले के लिए। महाराज जी कहाँ हैं, कैसे हैं, वो आपको उसमें न्यूज मिल जाएगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि निर्भय सागर जी का चातुर्मास कहाँ हो रहा, वाचना कहाँ हो रही, स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, चैनल पे सब डल जाता है। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तू धो। हे जनमाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।